गाइज आज की क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कुछ छोटे छोटे इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर। यकीन मानिए ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके बिना आप डे टू लाइफ के सेंटेंसेस नहीं बना सकते। देखने में तो ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत छोटे हैं, लेकिन जितने छोटे उससे ज़्यादा इनका यूज़ होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। ओके, आपने इस पूरी वीडियो में सीखना है, समझना है, बने रहना है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। Guys, in front of you I have written a different kinds of structures. Okay, first is that while, पहला है while plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing, सेकंड before plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing, नेक्स्ट after plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing, anytime and for plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing, and do plus verb की फर्स्ट फॉर्म, and at the last dare to plus verb की first form. These are all kinds of structure. With the help of structures we can make a different kinds of sentences which is used in a day to life. ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी मदद से हम डे टू लाइफ में यूज होने वाले सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को एडवांस बना सकते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, और दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हाय गाइस, दिस इज महेंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महेंद्र सर। पहला स्ट्रक्चर है वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी स्ट्रक्चर हम कैसे यूज करते हैं डेली अपनी रूटीन लाइफ के कन्वर्सेशन में। लाइक वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इन द सेंस, इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को करते करते या करने के दौरान या करते समय। ठीक है, करते समय, ठीक है ना। वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहते हैं कि करते समय हो गया या करते करते, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं करने के दौरान। इन तीनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं, करते करते, करते समय या करने के दौरान। इस स्ट्रक्चर का मीन होता है करने के दौरान या करते करते या करते समय। जैसे मैं बोलूं प्रैक्टिस करने के दौरान या प्रैक्टिस करते करते या प्रैक्टिस करते समय, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है, मैंने बोला ऐसे, व्हाइल टीचिंग, पढ़ाने के दौरान। ठीक है, व्हाइल पढ़ाने के दौरान, मैंने बोला पढ़ाई करते समय। ठीक है, या मैंने बोल दिया व्हाइल प्रैक्टिस। व्हाइल प्रैक्टिस नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग ही हो जाएगा, क्योंकि व्हाइल के बाद जो एक्शन होगा, जो वर्ब होगी, उसमें आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, व्हाइल टीचिंग पढ़ाने के दौरान, व्हाइल स्टडिंग पढ़ने के दौरान, व्हाइल प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस करने के दौरान। अगर मैं सेंटेंस में इसको यूज करूं तो कह सकता हूं कि प्रैक्टिस के दौरान हमें फोकस यहाँ करना चाहिए। तो आई कैन से व्हाइल प्रैक्टिसिंग वी शुड फोकस हियर। ठीक है ना, व्हाइल प्रैक्टिसिंग वी शुड फोकस हियर। ठीक है ना, व्हाइल प्रैक्टिसिंग वी शुड फोकस हियर, कि प्रैक्टिस करने के दौरान हमें फोकस यहाँ करना चाहिए। ठीक है, इसको भी मैं यूज में कर सकता हूँ व्हाइल स्टडिंग, कि पढ़ते पढ़ते वह सो गया। व्हाइल स्टडिंग ही स्लेप्ट, वह सो गया, सेकंड फॉर्म स्लीप की। मैं बोलूँ पढ़ाने के दौरान मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, व्हाइल टीचिंग प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है, तो हम इस तरीके से सेंटेंस यूज कर सकते हैं व्हाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा के। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है बिफोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बिफोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, बिफोर के बाद वर्ब का यूज करना है विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ। तो इन द सेंस इसका मतलब हो जाएगा के लिए। जैसे कहते हैं कि बिफोर कमिंग हियर आई वाज डूइंग माय वर्क। ठीक है, यहाँ आने से पहले मैं अपना कार्य कर रहा था। नेक्स्ट हम इस तरह से बोल सकते हैं बिफोर राइटिंग यू शुड चेक, लिखने से पहले तुम्हें चेक करना चाहिए। यू बिफोर राइटिंग यू शुड चेक। अगला बोल सकते हैं सेंटेंस कि तुम्हें खाना खाने से पहले
कहते हैं कि बिफोर ईटिंग द फूड, खाना खाने से पहले आई विल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ टाइम तक रेस्ट करूंगा। बिफोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी स्ट्रक्चर जब यूज करते हैं तो उसका मतलब के लिए होता है। हम इस तरीके से डेली रूटीन लाइफ में हम ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका मतलब होता है के बाद। आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसका मतलब होता है के बाद। जैसे हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं हम आफ्टर रीचिंग बरेली आई विल कॉल यू, कि बरेली पहुंचने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आफ्टर रीचिंग बरेली आई विल कॉल यू। ठीक है, अगला हम बोल सकते हैं कि मैं नहाने के बाद पूजा करूंगा। आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई विल वर्शिप। ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई विल वर्शिप, तो मैं नहाने के बाद पूजा करूंगा। मैं बरेली पहुंचने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। आफ्टर रीचिंग बरेली आई विल कॉल यू। अगला स्ट्रक्चर है एनी टाइम। एनी टाइम इन द सेंस किसी भी समय, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी समय, इसको हम क्या बोलते हैं, एनी टाइम बोलते हैं। कि मैं कह सकता हूँ एनी टाइम को यूज करके सेंटेंस में कि वह किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकता है। ही कैन कम हियर एनी टाइम, ही कैन कम हियर एनी टाइम। ठीक है, कि वह यहाँ किसी भी टाइम आ सकता है। फिर कह सकते हैं वह तुम्हें किसी भी टाइम कॉल कर सकता है या कॉल कर सकती है। शी कैन कॉल यू एनी टाइम, वह किसी भी टाइम तुम्हें कॉल कर सकती है। शी कैन कॉल यू एनी टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी क्लास किसी भी टाइम ले सकता हूँ। आई कैन टेक योर क्लास एनी टाइम। ठीक है, आई कैन टेक योर क्लास एनी टाइम। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ या मैं तुम्हारी क्लास किसी भी टाइम अटेंड कर सकता हूँ। आई कैन अटेंड योर क्लास एनी टाइम। या मैं फिर बोल सकता हूँ कि वह तुम्हारे घर किसी भी टाइम आ जाएगा। ही विल कम एट योर होम एनी टाइम, ही विल कम एट योर होम एनी टाइम। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं डे टू लाइफ के, हमको बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर वी कैन मेक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यूज करके हम ये सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं डेली टू लाइफ के। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन द सेंस के लिए। ठीक है ना, स्ट्रक्चर क्या है, फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इन द सेंस, इसका मतलब होता है के लिए। ठीक है, जैसे कहते हैं कि यहाँ आने के लिए, वहां जाने के लिए, तो यहाँ आने के लिए बोलेंगे फॉर कमिंग हियर, वहां जाने के लिए फॉर गोइंग देयर, फॉर लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए। ठीक है, अगला सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं फॉर टीचिंग आई वेंट देयर, कि पढ़ाने के लिए मैं वहां गया। फॉर टीचिंग आई वेंट देयर। ठीक है, फॉर टीचिंग पढ़ाने के लिए आई वेंट देयर, मैं वहां गया। फॉर टीचिंग आई वेंट देयर, पढ़ाने के लिए मैं वहां गया। अगला नेक्स्ट, आई डोंट हैव अ पेन फॉर राइटिंग, लिखने के लिए मेरे पास पेन नहीं है। आप चाहो तो फॉर राइटिंग को पहले लिख सकते हो। ठीक है, पर नॉट एन इश्यू, आप ये वाला सेंटेंस पहले लिख सकते हो। आई डोंट हैव अ पेन फॉर राइटिंग, मेरे पास लिखने के लिए कोई पेन नहीं है। यह है अगला, आई डोंट हैव टाइम फॉर गोइंग देयर, वहां जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वहां जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर गोइंग देयर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस, दिस वन स्ट्रक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द सेंस करो तो सही, बोलो तो सही, जाओ तो सही, एटलीस्ट अंग्रेजी बोलो तो सही। ये बोलो तो सही, करो तो सही, जाओ तो सही, तो ये सबसे पहले डू का यूज करने के बाद देन आफ्टर वी विल यूज वर्ब विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, लाइक जैसे कहते हैं कि यहाँ आओ तो सही, तो क्या बोलेंगे, डू कम हियर। यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। ओके, कहते हैं कि इंग्लिश लिखो तो सही, डू राइट इंग्लिश, डू राइट इंग्लिश, अंग्रेजी लिखो तो सही, अंग्रेजी बोलो तो सही, डू स्पीक इंग्लिश, कहते हैं उससे बात तो करो, डू टॉक टू हिम, कहते हैं डू टॉक टू हिम, उससे बात तो करो। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं कि बोलो तो सही, करो तो सही, वहां जाओ तो सही। यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर वेरी इंटरेस्टिंग इन डे टू लाइफ, whenever we use this structure in day to life। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस और ज़्यादा एडवांस रहते हैं, इम्प्रेसिव लैंग्वेज हो जाती है।
गाइस अगला स्ट्रक्चर है, एंड दिस वन स्ट्रक्चर इज वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, स्ट्रक्चर है डेयर टू प्लस बर की फर्स्ट फॉर्म। कहते हैं कि करके दिखाओ, या इस तरीके के जो स्ट्रक्चर का यूज करके हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी को हिम्मत हिम्मत वाला काम करा रहे हैं या किसी को चैलेंज दे रहे हैं। जैसे कहते हैं कि करके दिखाओ, अंग्रेजी बोल के दिखाओ, पोडियम पे आके दिखाओ, मेरे सामने बात करके दिखाओ। तो ये करके दिखाओ, ये इस स्ट्रक्चर की मदद से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अंग्रेजी बोल के दिखाओ, तो बोल सकते हैं डेयर टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोल के दिखाओ कहते हैं। अगला कहते हैं कि पढ़ा के दिखाओ, डेयर टू टीच, डेयर टू टीच पढ़ा के दिखाओ, डेयर टू टीच। बोल सकते हैं वहां जाके दिखाओ, डेयर टू गो देयर, डेयर टू गो देयर वहां जाके दिखाओ, डेयर टू गो देयर। अगला कहते हैं कि वहां स्पीच दे के दिखाओ, कहते हैं पोडियम पे आओ, यहाँ स्पीच दे के दिखाओ, डेयर टू कम ऑन दिस पोडियम एंड स्पीच हियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। गाइस इस वीडियो में मैंने जितने सारे भी स्ट्रक्चर्स बताए हैं, एज वेल एज उस स्ट्रक्चर के आधार पे मैंने सेंटेंसेस बना के दिखाए हैं, उन सेंटेंसेस को अपने डे टू लाइफ में यूज करना है, स्पोकन में यूज करना है। एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट if you like this video, please give me thumb up, do share with your friends, with your colleagues, with the people, and if you have a suggestion or feedback, then message me in a comment box. So well, I think it's enough for today, and I see you in the next video. Till then, goodbye, God bless you.